हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा जो टारगेट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको आप बोलते हैं टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। टोटोमेरिज्म इज द पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म के अंदर भी जो आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, उसका पार्ट है टोटोमेरिज्म। तो मैं इसको डिफरेंट नेम जो इसके चल रहे हैं उसको बता रहा हूं टोटोमेरिज्म। ठीक है जी। इसी का एक दूसरा नाम है प्रोटोट्रोपिज्म। प्रोटोट्रोफिज्म। प्रोटोट्रोफिज्म का मतलब क्या हुआ? प्रोटो मतलब है प्रोटॉन। जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ोगे तो मैं आपको समझाऊंगा। यहां मेन रोल होएगा H+ का। प्रोटोट्रोपिज्म, प्रोटॉन का रोल होएगा। टोटोमेरिज्म, प्रोटोट्रोफिज्म, इसी का एक नाम हम देते हैं एलिलोट्रोफिज्म। एलिलोट्रोफिज्म। एलिलो आप बोटनी पढ़ते हो ना जब, तो वहां 9th-10th की बात कर रहा हूं, इससे आगे बात नहीं कर रहा। तो जो एलिलो है, एलील्स मतलब दो फॉर्म, टू फॉर्म्स, तो टोटोमेरिज्म बोल दे, प्रोटोट्रोफिज्म बोल दे, एलिलोट्रोफिज्म बोल दे। क्लियर? तो ये सब टोटोमेरिज्म के ही नाम है। इसके अलावा इसको एक नाम और देते हैं हम लोग, डेस्मोट्रोफिज्म। डेस्मोट्रोफिज्म, इसको एक नाम और देते हैं डेस्मोट्रोफिज्म। टोटोमेरिज्म, प्रोटोट्रोफिज्म, एलिलोट्रोफिज्म, डेस्मोट्रोफिज्म। तो बात को समझें कि टोटोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ। टोटोमेरिज्म का मतलब है मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का चलना, मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का चलना। वो कौन है? एक तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, और दूसरा H+, इन दोनों का चलना, मूवमेंट, दैट इज नोन एज द टोटोमेरिज्म। प्रोटॉन का चलना, प्रोटोट्रोफिज्म। दो फॉर्म के बीच में आइसोमेरिज्म हो, एलिलोट्रोफिज्म। और डेस्मोट्रोफिज्म का मतलब क्या है? पाई बॉन्ड का चलना, मूवमेंट ऑफ द पाई बॉन्ड, उसको बोलते हैं हम डेस्मोट्रोफिज्म। उसको आप बोलते हैं डेस्मोट्रोफिज्म। तो टोटो, प्रोटो, एलिलो, डेस्मो, इसके बारे में हम फर्दर जानना शुरू करते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म का पार्ट हुआ, और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही फर्दर पार्ट है। जैसे चेन आइसोमेरिज्म है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, क्लियर, रिंग चेन है, फंक्शनल है, क्लियर। और इन्हीं आइसोमेरिज्म के आगे जो मेरे पास छठा टाइप है वो है कौन? टोटोमेरिज्म। तो आइए इसके आगे जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पूरी स्कीम में चलेंगे हम लोग, फिलहाल इसमें पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अगला हिस्सा मेरे पास है डेफिनेशन। तो मैं जो डेफिनेशन लिखूंगा इसको ध्यान से सुनिएगा आप। डेफिनेशन में हम क्या बोलने वाले हैं, तो इसमें मैं आपको बोल रहा हूं, ये मेरे पास मूवमेंट, ये मेरे पास मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन है। मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन है। प्रोटॉन कहां से मूव करेगा अभी जानते हैं। डिस्कशन हो रहा है डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन क्या है? यहां मैं माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन करूंगा। माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चलना फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम, वन पॉलीवेलेंट एटम, और इसको थोड़ा सा और सुधारना हो आपको, तो वन पॉलीवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोले आप। वन पॉलीवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वन पॉलीवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है जी, वन पॉलीवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर कंफ्यूजन हो
तो मैं एटम्स लिख देता हूं, ये नाइट्रोजन हो सकता है, ये ऑक्सीजन हो सकता है, क्लियर, लेकिन ये फ्लोरीन नहीं हो सकता। तो कभी आपसे पूछा जाएगा टोटोमेरिज्म कहां नहीं है, तो फ्लोरीन के केस में आप टोटोमेरिज्म के लिए मना करोगे। तो माइग्रेशन हो रहा है प्रोटोन का, ठीक है जी, वन पॉलीवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लेकर टू अनदर पॉलीवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही, विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रोटोन का मूवमेंट होगा। माइग्रेशन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अनदर पॉलीवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज द टोटोमेरिज्म। और मैं आपको बता दूं, टोटोमेरिज्म के लिए एसिडिक मीडियम, टोटोमेरिज्म के लिए एसिडिक मीडियम, टोटोमेरिज्म के लिए बेसिक मीडियम, ये दोनों के दोनों सुटेबल मीडियम है, ये दोनों के दोनों सुटेबल मीडियम है। अगर एसिडिक मीडियम है तो भी टोटोमेरिज्म हो सकता है, अगर बेसिक मीडियम है तो भी टोटोमेरिज्म हो सकता है। तो टोटोमेरिज्म में माइग्रेशन ऑफ प्रोटोन होएगा, तभी आप क्या बोल रहे हो, तभी आप बोल रहे हो प्रोटोट्रोफिज्म, प्रोटोन का चलना, तभी आप बोल रहे हो डेस्मोट्रोफिज्म, पाई उल्टे चलेंगे, क्योंकि जिस जगह से हाइड्रोजन गया उसकी वैलेंसी, जिस जगह से हाइड्रोजन गया उसकी वैलेंसी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो चेक करते हैं जी कि प्रोटोट्रोफिज्म, डेस्मोट्रोफिज्म, टोटोमेरिज्म कैसे प्रोसीड करेगा। तो मैं एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। CH3 COH, फिर मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि आपको टोटोमेरिज्म कैसे करवाना है। तो देखिए, ये साइन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये साइन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो जो टोटोमेरिज्म का पहला कैरेक्टर आप लिखोगे उसमें ये बात जरूर लिखोगे कि ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ टू आइसोमर्स है। देख लेते हैं जी। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये हुआ, दूसरा कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ठीक है जी, और इस पे हाइड्रोजन है। तो क्या करूंगा मैं, 1 2 3, जिस तरफ प्रोटोन चले, जिस तरफ प्रोटोन चले, क्योंकि अब प्रोटोन यहां से मूव करेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, तो उसके उल्टे वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कौन चलेगा, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का जिधर हाइड्रोजन आ रहा है उसका उल्टा मूवमेंट, हाइड्रोजन चला गया, CH3 चेंज टू CH2 हो गया, और यहां आकर 1 से 3 माइग्रेशन हुआ, H वैसे के वैसे है। तो माइग्रेशन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अनदर विद इन द मॉलिक्यूल, और जस्ट पाई बॉन्ड उल्टा चलेगा इसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कीटो, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनोल। तो कई बार बुक्स लिखती हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, ये एक टाइप है, ये परमानेंट नहीं है। ऐसे नाइट्रो ऐसी फॉर्म भी होता है, क्लियर। ऑक्साइड्स के अंदर भी टोटोमेरिज्म में दिखा सकता हूं आपको, क्लियर। तो कुल मिलाकर एक कीटोइनोल टाइप है। कीटोइनोल इज नॉट द फुल एंड फाइनल नेम ऑफ द टोटोमेरिज्म, इज अ टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म, ओके। सो जिधर प्रोटोन चला उसके उल्टे पाई बॉन्ड चल रहा है। तो यहां आपके पास एक कीटो, आप कहेंगे सर ये एल्डिहाइड, एग्रीड, आपकी बात से बिल्कुल मैं कंफर्म्ड हूं, स्ट्रक्चर एल्डिहाइड है, लेकिन ये जो कीटो फॉर्म बोलकर आप इनोल फॉर्म बना रहे हो, क्लियर। तो अब मैं आपको एक कीटोन दे रहा हूं, इट इज एसीटोन, साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे इक्विलिब्रियम में रहेंगे। हाइड्रोजन चला CH2, जिधर हाइड्रोजन चला उसका उल्टा पाई चला, ये कौन हुआ भाई, कीटो, ये कौन हुआ भाई, इनोल। सर इसको इनोल क्यों बोल रहे हो, नोमेनक्लेचर आपने कर रखा है, ये ईन है और ये ओल है, तो ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। इसी बेसिस पे ढेरों क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो अब आप कहेंगे सर एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसे प्रोसीड करता है, थोड़ा उसको भी समझा दें। उसके बाद मैं आपको
इस डेफिनेशन को प्रूव करने के जो तो एग्जांपल है, इसके आगे चलूंगा कि मेरे पास जो टोटोमेरिज्म है उसके फर्दर टाइप क्या हो सकते हैं। ठीक है जी। तो फिलहाल आपके दिमाग में प्रोटॉन का मूवमेंट और पाई का उल्टा मूवमेंट आ गया होगा। क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में मैं सबसे पहले बात करूंगा बेसिक मीडियम में कैसे प्रोसीड कर रहा है। तो मेरे पास एक एल्डिहाइड है, यहां मेरे पास बेसिक मीडियम है। अब सारे के सारे बच्चे जानते हो कि जब भी कभी मीडियम, बेसिक हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास पड़ा हो, एल्डिहाइड एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कीटो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सीओ एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने अपने पड़ोस से एक प्रोटॉन निकाल लिया। क्या हो गया जी? माइनस वोटर। माइनस क्या हो गया आपके पास? वोटर, पानी निकल गया। तो जब वोटर निकला तो इस पे प्रोटॉन हटने से माइनस आ गया। अब आप इतने समझदार तो हैं कि रेजोनेंस के बारे में जानते हैं। ये रेजोनेंस हुआ, नेगेटिव मूव टूवर्ड्स पाई, आपने सुना हुआ है। तो भाई इसका एक रेजोनेंस फॉर्म एग्जिस्ट करने लग गया। ओके, रेजोनेंस फॉर्म एग्जिस्ट करने लग गया। अब जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो रेजोनेंस फॉर्म है ये वाला, ये वोटर से जो पानी निकला था, ये वोटर से ये जो बना हुआ है ना बच्चे, CH2 माइनस डबल बॉन्ड C, क्लियर, ये CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, क्लियर। ये वोटर से, पानी से जो उसी सॉल्यूशन में है, वहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अपने आप को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये बन गई आपके पास इन, ये बन गया आपके पास ओल, तो इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एसिडिक प्रोटॉन है यहां, प्रोटॉन है यहां, बेसिक मीडियम में प्रोटॉन निकला, एक कार्ब एनायन वो फर्दर रेजोनेंस में चला गया, ओ नेगेटिव वापस वोटर जो सॉल्यूशन में है उससे प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बेस को फ्री करके, तभी मैंने बोला ना दिस रिएक्शन इज बेस कैटलाइज्ड। बट मीनो बेस कैटलाइज्ड, कि बेस यहां कैटलिस्ट का रोल कर रहा है। जब भी यहां NaOH KOH बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी अच्छा बेस लेके चलोगे तो वहां प्रोटॉन निकलेगा और एनायन बनेगा, वो रेजोनेंस में मूव करेगा और फिर वो वोटर से वापस प्रोटॉन एक्सेप्ट करके इनोल फॉर्म को बना लेगा। तभी हम बोल रहे हैं दिस रिएक्शन मीन टोटोमेरिज्म, दिस फिनोमिनन इज कैटलाइज्ड बाय ईदर बेसिक और एसिडिक मीडियम। तो ये मैंने बेसिक का एग्जांपल दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिक मीडियम में कैसे कैटलाइज होएगा। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो हम अगला पोर्शन लेते हैं इसके बाद कि हाउ द टोटोमेरिज्म इज कैटलाइज्ड बाय द एसिडिक मीडियम। सुनिए ध्यान से। अब हमें देखना है कि बेसिक मीडियम में हम टोटोमेरिज्म को प्रोसीड कराने के बाद एसिडिक मीडियम में टोटोमेरिज्म को प्रोसीड कैसे करवाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। ये मेरे पास वही एसिटल्डिहाइड है। अब यहां मैंने एसिडिक मीडियम ले लिया है, मीन प्रोटॉन ले लिया है। अब आप सोचो इस प्रोटॉन को सबसे अच्छा कौन लगेगा? ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चे। तो एक ही जगह इसको दिखेगी, वो दिखेगी O, जिस पर जाकर ये अटैक करेगा। तो हमारे पास डबल बॉन्ड OH, इसका लोन पर डोनेट हुआ, यहां प्लस का चार्ज आ गया। ठीक है जी। अब हमें समझना क्या है कि जैसे ही यहां प्लस का चार्ज आएगा, इमीडिएटली O पे एक हंगर बढ़ गई है, O पे प्लस का चार्ज आ गया है, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर गया। जिसपे जितना पॉजिटिव चार्ज है वो उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला ग्रुप बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लग गया, जिस वजह से जो पाई बॉन्ड है वो प्लस की तरफ शिफ्ट हुआ। अब हम समझ लें कि ये CH3, ये H और ये OH बनने जा रहा है। मैंने क्या कहा? रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड है। अब H प्लस सीधे तो डालने से रहे, HCl होगा, H2SO4 होगा, HNO3 होगा, कुछ भी ऐसा जो प्रोटॉन प्रोवाइड करवा दे। ओके, तो अब मेरे सिर पे कर्जा चढ़ा हुआ है। मैं उस प्रोटॉन को
क्या करूंगा, वहां से रिलीज करूंगा, वापस दूंगा। तो होगा क्या, ये जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप की वजह से ये जो CO है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसका पड़ोसी अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन कैसा हो रखा था, एसिडिक। कैसा हो रखा था, एसिडिक। तो ये प्रोटॉन यहां से निकल जाएगा। वैसे इतना टाइम मिलता ही नहीं इसको। इधर से आप यूं समझें कि पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ और उधर से एक प्रोटॉन बाहर हो गया। लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने लिख के आपको बताया, तो यहां CH2 एक प्रोटॉन डोनेट करने के बाद, ठीक है जी, प्रोटॉन यहां माइनस आ जाएगा, ये पड़ोस में प्लस आ जाएगा, यहां OH आ रखा है, और यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर एग्जैक्टली आपके पास जो बनेगा वो CH2 डबल बॉन्ड COHH। इसको आप क्या बोल रहे हो, इन, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, इनोल। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो टोटोमेरिज्म है वो या तो एसिडिक मीडियम में प्रोसीड करेगी या फिर बेसिक मीडियम में प्रोसीड करेगी। बोथ मीडियम्स आर सुटेबल टू प्रोसीड द टोटोमेरिज्म। दोनों ही मीडियम हमारे लिए टोटोमेरिज्म प्रोसीड करने के लिए बेस्ट है, टोटोमेरिज्म प्रोसीड करने के लिए बेस्ट है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो अब मैं क्या करता हूं, जो टोटोमेरिज्म है उसमें मेरे पास हाइड्रोजन 1 से तीसरे पर भी चलता है, 1 से 5वें पर भी चलता है। क्लियर? तो डिपेंड कि आपको रेजोनेंस की कितनी इंफॉर्मेशन है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर लिख के देता हूं, ठीक है, ये इसके पड़ोसी sp2 है, sp2 है, sp2, sp2, और यहां आपके पास 2 हाइड्रोजन है। ध्यान से सुनते रहिएगा बात को। अब मान लो आपके पास इसके अंदर बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है। अगर ये प्रोटॉन यहां से चला जाए, और तो है ही नहीं कहीं पर, जैसे यहां आपके पास एक हाइड्रोजन है, यहां है, यहां है, यहां है, मान लो प्रोटॉन निकलेगा ना, तो यहां बनने वाला जो कार्ब एनायन होएगा, हर बात का लॉजिक होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो यहां से अगर प्रोटॉन निकला तो जो नेगेटिव आएगा, चलो सोच के देख लेते हैं, सोचने में कोई पैसा थोड़ी लगता है, ये लो जी। और अच्छी तरह से आपको पता चला कि यहां से जब प्रोटॉन निकल गया तो यह नेगेटिव साइन आया, और जब किसी विनाइल पे नेगेटिव है तो उसको सिर्फ इसकी वजह से एक सपोर्ट मिल रहा है, मीन इट विल बी अट्रैक्टेड, तो स्टेबलाइज हुआ। लेकिन अगर मैंने ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को रिमूव करके लिया, यहां से बेसिक मीडियम में प्रोटॉन निकला, इधर ये भी सेम ही है, यहां से निकला, तो इसको देखिए जबरदस्त सपोर्ट लगा हुआ है, जिसको बोलते हो आप रेजोनेंस। क्लियर? रेजोनेंस। तो अगला इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, वो बॉन्ड यहां आ गया, ये यहां आ गया, नेगेटिव यहां आएगा, लो जी, और फिर फाइनली O नेगेटिव। ये देखिए जबरदस्त स्टेबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि इसके अंदर एरोमेटिक करेक्टर्स आ गए हैं। जबकि अगर मैं यहां से, मुझे दिक्कत नहीं है कि मैं यहां से प्रोटॉन निकालूं और फिर टोटोमेरिज्म की तरफ बात करूं, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं केमिस्ट्री में हमेशा उस तरफ चलता हूं जिस तरफ आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इफ द फॉर्म्ड कार्बोकैटायन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस एंड द फाइनल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज वेल एज एरोमेटिक, और एरोमेटिक बना तो हमारे पास हाई स्टेबिलिटी प्रोसीड की। अब चलिए फाइनल बात कर लें। ये जो आपके पास फिनोक्साइड बना, ये जो आपके पास फिनोक्साइड बना, ये जो फिनोक्साइड बना, ये अब उसी पानी के अंदर, क्योंकि प्रोटॉन यहां बेस था, प्रोटॉन निकला, देखो ना बेसिक मीडियम है, प्रोटॉन निकला तो श्योर की माइनस वाटर हुआ था, पानी के साथ रिएक्ट करके माइनस OH करके, मैंने बार बार आपसे एक बात करनी है कि हम एसिड कैटलाइज्ड
या फिर बेस कैटलाइज्ड, तो अगर शुरू में एसिड लिया तो एंड में उसको वापस देना जरूरी है, बिकॉज कैटलिस्ट इज द सबस्टांस विच कैटलाइज विच एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन द केमिकल रिएक्शन। क्लियर? वो केमिकल रिएक्शन के अंदर परमानेंटली काम नहीं करेगा, वो सिर्फ रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकता है। जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात होगी, वो रिएक्शन को फास्ट करेगा। ओके, तो ये आपने देखा कि मैंने इस 5 नंबर वाले से पोजीशन देखे 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का जो हाइड्रोजन था वो भी टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करवाकर आपको फाइनल स्ट्रक्चर क्या दे दिया है? फिनोल। फाइनल स्ट्रक्चर क्या दे दिया है? फिनोल। तो अगर आपसे कोई इस टाइप की बातें करता है, व्हाट आर द कंडीशंस टू शो द टोटोमेरिज्म की CO के पड़ोस में sp3 होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अगर आप लॉजिक जानते हो कि टोटोमेरिज्म एसिडिक और बेसिक कंडीशन दोनों में प्रोसीड कर सकता है, और हमने अगर बेसिक मीडियम दिया तो कौन H, ये कौन H जल्दी से निकलेगा प्रोटॉन के फॉर्म में, और प्रोटॉन निकलने के बाद बने हुए कार्ब एनायन में स्टेबिलिटी कैसे आएगी? तो वो स्टेबिलिटी अगर आपके दिमाग में पता चल गई, अगर वो स्टेबिलिटी आपके दिमाग में पता चल गई, तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि टोटोमेरिज्म स्ट्रक्चर में, क्योंकि है या नहीं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यही होते हैं क्या? आउट ऑफ द 4 विच विल शो द टोटोमेरिज्म, आउट ऑफ द 4 विच विल शो द टोटोमेरिज्म, तो ये क्वेश्चन होते हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चन की कैटेगरी पकड़ते हैं आगे कि टोटोमेरिज्म किन में है, किन में नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात आपको पता चल गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि टोटोमेरिज्म किस में है, किस में नहीं है। हाँ जी, तो बोर्ड रब हो गया हमारा CH3 COCH3। कोई पूछेगा इसमें टोटोमेरिज्म है या नहीं, तो मेरा आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि इस कीटोन के पड़ोस में एसिडिक हाइड्रोजन पड़े हुए, जो प्रोटॉन रिमूवल के बाद बेसिक मीडियम में, या फिर H का अटैक पहले होने के बाद, क्लियर, ये प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव हो सकते हैं। बेसिक जानो, मैं बार बार कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पड़ोस में एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, जिसका निकलना दोनों ही मीडियम में, इधर इन एसिडिक और इन बेसिक, हम आसान कर सकते हैं। फिर मेरे से कोई पूछेगा क्या इसके अंदर टोटोमेरिज्म है, तो मेरा आंसर इन कीटोन ग्रुप्स को देखने के बाद यहां फंसेगा। यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है, लेकिन मोर एसिडिक कौन है? मोर एसिडिक कौन है? वो है बीच वाला। सो मैं यहां से भी शो कर सकता हूं, यहां से भी शो कर सकता हूं, यहां से भी शो कर सकता हूं, तो मैं सब जगह से, लेकिन जो सबसे ज्यादा एसिडिक होएगा दैट विल पार्टिसिपेट इन टोटोमेरिज्म फर्स्ट, वो टोटोमेरिज्म में पहले पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है जी। अब मुझे यहां कीटो ग्रुप लिख के दे दिया गया, मुझे यहां 2 मिथाइल लिख के दे दिए गए, मुझे यहां 2 मिथाइल फिर लिख के दे दिए गए, मुझे इस कीटो के पड़ोस में यहां पर अल्फा कार्बन चेक करना था। अल्फा कार्बन चेक करने के बाद उस पर हाइड्रोजन चेक करने थे, वो है नहीं। अब कहोगे सर यहां से हटा दो, यहां से, अरे भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पड़ोसी एसिडिक होएगा, तो मेन डिमांड आपके दिमाग में आ गई होगी क्या? इफ द कंपाउंड हैज एसिडिक हाइड्रोजन दैट विल पार्टिसिपेट इन द टोटोमेरिज्म। ठीक है जी, मीडियम एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ मीडियम, एनी टाइप ऑफ मीडियम, एनी टाइप ऑफ मीडियम, इधर एसिडिक और बेसिक, बोथ कैन प्रमोट द टोटोमेरिज्म। ठीक है जी, तो ये टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हां, अगर इस स्ट्रक्चर में मैंने यहां मिथाइल मिथाइल लगाकर, यहां मिथाइल मिथाइल लगाकर, यहां मिथाइल मिथाइल लगाकर, ठीक है जी, यहां कीटो ग्रुप लगा दिया, ओके, यहां डबल बॉन्ड लगाने की पावर तो मेरी चली गई। अब यहां डबल बॉन्ड लगा दूं, आप बोलेंगे सर पॉसिबिलिटी अब कम हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि डबल सिंगल सिंगल डबल है। अब मैंने एक मिथाइल यहां से उड़ाया, नथिंग इज डिफिकल्ट बट थोड़ा लॉजिकल है। देख लीजिए, अब आप लॉजिकल है तो समझ जाएंगे। डबल सिंगल और यहां पड़े हुए हैं हाइड्रोजन्स। मैकेनिज्म दिमाग में आनी चाहिए, ये निकलेगा, यहां नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव मूव करेगा, क्लियर लॉजिक।
तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर अगर आप सुन समझ पा रहे हैं, टोटोमेरिज्म के बाद क्या बनेगा? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, OH, इस मिथाइल को किसी ने टच ही नहीं किया, ये दो मिथाइल ग्रुप आपके पास ऑलरेडी जमे हुए हैं। समझे? तो टोटोमेरिज्म के लिए लॉजिक मैं बार बार कह रहा हूं, आप शायद बार बार सुनकर परेशान हो रहे होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन की डिमांड है। तो इसमें टोटोमेरिज्म है, इसमें गायब हो गया। इसमें किस वजह से आया? इसमें इस हाइड्रोजन की वजह से आया। कोई कहा सर यहां हाइड्रोजन, मैंने कहा भाई मिथाइल है तो हाइड्रोजन की चांस खत्म हो गई ना। 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, अब 4 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन का तो चांस ही नहीं है। तो जैसे ही हाइड्रोजन मुझे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहां पे अल्फा बीटा, यहां पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा पे मुझे हाइड्रोजन मिला, एसिडिक है। निकलने के बाद भाई एसिड किसको बोलते हो आप? आफ्टर द रिमूवल ऑफ H, इफ द कार्ब एनायन और द एनायन बिकम स्टेबल ड्यू टू द एनी स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इधर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मेरे भाई यहां से प्रोटॉन निकलने के बाद ये सिंगल डबल से रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो गया। दैट्स व्हाई इजीली पार्टिसिपेट इन द टोटोमेरिज्म, तो इसने टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही और एग्जांपल मेरे दिमाग में जो आ रहे हैं मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। तो अब आप इस स्ट्रक्चर को देखें, नाइट्रो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन भाई साहब ने इनको एसिडिक बना दिया है एज पर रूल। पिछले हाफ एन आवर की वीडियो में एक ही बात आप सुन रहे हैं लगातार, क्या? एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। टोटोमर्स एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर मिलने वाले दो कंपाउंड्स हैं। लो जी, जिधर प्रोटॉन चल रहा है उसका उल्टा पाई बॉन्ड चल रहा है। तो मुझे बोलना पड़ेगा नाइट्रो कंपाउंड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, उन्होंने टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट किया। अगर आप मुझे यहां एक नाइट्रो ग्रुप लिखकर दे दें और फिर यहां मैं नजर मारूं अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। अगर आप मुझे यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो भाई साहब इसका यहां से टोटोमेरिज्म के अंदर पार्टिसिपेशन बंद हो गया है। तो टोटोमेरिज्म मिलेगा कहां, ये हल्की हल्की समझ आपके दिमाग में डेवलप होने लग गई होगी। CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ओके, इसको आप बोलते हो 12th क्लास के अंदर ऑक्साइम, इतना इतना पार्ट है ऑक्साइम, ठीक है जी। अगर मैं 1 2 3 1 2 3 इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए हाइड्रोजन, देखिए ना, एक तो O से जुड़ा हुआ है, दूसरा यहां sp2 हाइब्रिड कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो भाई एसिडिक तो होएगा और सारी कहानी एसिडिक हाइड्रोजन की ही है। तो ये भाई सब चलने शुरू हुए, जिधर ये भाई सब चलेंगे उसका उल्टा नाइट्रोजन चलेगा। तो इसको तो हमने बोला था नाइट्रो, और ये बना ACI, ऐसी फॉर्म, ये बना ऑक्साइम, और यहां जो बना उसको बोलते हो नाइट्रोसो। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि कभी भी आप इसको कीटोइनोल टोटोमेरिज्म अगर बोलते हैं तो टोटोमेरिज्म का वो एक टाइप है, टोटोमेरिज्म का वो एक टाइप है, वो टोटोमेरिज्म ही नहीं है। सिमिलरली नाइट्रोसोक्साइम इज वन मोर टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म, नाइट्रो एससी इज वन मोर टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म, क्लियर। तो कीटोइनोल, नाइट्रो एससी, ऑक्साइम नाइट्रोसो, ये टाइप है। कुछ बुक्स ऐसा लिखेंगी लोअर लेवल पे कि टोटोमेरिज्म दो टाइप की, एक आपके पास
ट्रायड, एक आपके पास डायड। लेकिन मैं कहता हूं व्हाई ट्रायड डायड ओनली। अब देखिए ना कि 1 से 5 तक भी पीछे था ना हमारे पास गामा हाइड्रोजन, वो भी तो मूव किया ही था ना टोटोमेरिज्म के अंदर। दैट्स वाई यहां जो आपके पास नाइट्रो एसी हो गया, या आपके पास ऑक्साइड नाइट्रोस हो गया, इसके अलावा कीटोइनोल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हाँ, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म है। एक लाइन से बंद कर मत रहना कि तीसरा हाइड्रोजन ही जाएगा। 1 2 3 छोटी बुक्स में लिखेगा, 11वीं लेवल की बुक्स में लिखेगा 1 raised to 3, 1 से 3 तक हाइड्रोजन का चलना, फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द अनदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज द टोटोमेरिज्म। जबकि विद इन मॉलिक्यूल ठीक है, हाइड्रोजन का चलना ठीक है, लेकिन 1 से 3 पर चलना ही ठीक नहीं है। 1 से 3 भी चल सकता है, 1 से 5 भी चल सकता है। बीटा अल्फा हाइड्रोजन जो है, क्लियर ना, अल्फा हाइड्रोजन जो है, जो कीटो का पड़ोसी है, हाँ, वहां से H भी चल सकता है और डेल्टा से भी चल सकता है। क्लियर। मोटी मोटी आपके दिमाग में 2-3 बातें जानी चाहिए कि अगर आप कंडीशन अप्लाई करते हैं कि टोटोमेरिज्म मिलेगी कि नहीं, तो टोटोमेरिज्म मिलने में आपके पास, टोटोमेरिज्म होने में आपके पास मेनली है। अब देखिए, अगर कोई भी स्ट्रक्चर इनोल हो या फिर नाइट्रो एसी फॉर्म हो, ठीक है जी, या ऐसे आपके पास ऑक्साइड, एक बार लिमिटेड सा काम कर लेते हैं, इन तीनों से ऊपर चलते नहीं। एक बार इनोल हो, नाइट्रो एसी हो, ऑक्साइड हो, ठीक है जी। जैसे कि इनोल आप इसको देखते हैं, ये इनोल फॉर्म है, तो इनोल फॉर्म अगर मिल गई इनोल, और इनोल में भी चेक करें इनोल, तो फिर ये भी बन जाएगी। जब इसका एपेक नेम करेंगे इनोल, तो ये भी है 1 2 3 1। तो आपको देखना है OH का पड़ोसी डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। इनोल हो, नाइट्रो एसी हो, ऑक्साइम फॉर्म हो, तो आपको उसके अंदर टोटोमेरिज्म के चांस दिखेंगे। फिर अब चेक करें, जब मैं इस स्ट्रक्चर को लिख के बैठा हूं, तो यहां मेरे पास HH है, यहां मेरे पास HH है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पड़ोस में, एडजेसेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मुझे एसिडिक हाइड्रोजन की डिमांड है। मैं आपको बार बार अपने इस वीडियो में बता रहा हूं कि मेरे को बिना एसिडिक और बेसिक मीडियम के टोटोमेरिज्म नहीं मिलेगा। ये सेल्फ कैटलाइज्ड नहीं है, इसके लिए मुझे मीडियम डालना ही पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए आप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एडजेसेंट में, ठीक है, वो कौन सी पोजीशन हुई, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, अल्फा हाइड्रोजन, तो मैं पक्का उसमें टोटोमेरिज्म करवाने वाला हूं। अल्फा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसका पड़ोसी अल्फा। अब आप चेक करें कि अगर मैंने यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे कुछ बुक्स लिख देंगी कि सैचुरेटेड कार्बन, कुछ बुक्स लिख देंगी सैचुरेटेड कार्बन, कुछ बुक्स लिख देंगी सैचुरेटेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, sp3 हाइब्रिड पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो भी है, कुल मिलाकर बात यह कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पड़ोस में मुझे एक अल्फा हाइड्रोजन मिलना चाहिए, और उस मिलने के बाद जब H निकले तो वो हमारे पास स्टेबलाइज्ड हो। चलिए, क्योंकि H बिना निकले या माइनस आएगा नहीं, और फिर ये मूव करेगा, फिर H उस पे O पे चला जाएगा। ये एग्जैक्ट टोटोमेरिज्म है। ओके, अब आप चेक करें, ये पोजीशन, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये अल्फा है, ये बीटा, ये गामा है। तो गामा पे मुझे, क्लियर, गामा पे मुझे गामा हाइड्रोजन, क्लियर, मेरे पास कॉन्जुगेटेड विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होनी चाहिए, कॉन्जुगेटेड विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होनी चाहिए। मोटी मोटी 3 बातें अगर आपको समझ में आती हैं, इनोल है, क्लियर, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के पड़ोस में अल्फा हाइड्रोजन है, या फिर मुझे गामा पोजीशन पे H दिख रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ कॉन्जुगेशन में, तो पक्का मैं टोटोमेरिज्म करवाने वाला हूं, पक्का मैं टोटोमेरिज्म करवाने वाला हूं। क्लियर है। तो इस टाइप के एग्जांपल्स को हम आगे लेके बढ़ते हैं। तो इतनी बात आप मोटी मोटी समझें कि पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि इसमें टोटोमेरिज्म है या नहीं है, टोटोमेरिज्म है या नहीं है, ये बनेगा मेन क्वेश्चन। देखिए, अब आपके पास ना कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको समझिए आप, कि ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आप जानते होंगे CONH2 अमाइड की बात कर रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के पास में ये सैचुरेटेड नाइट्रोजन है, सैचुरेटेड नाइट्रोजन मतलब sp3, यहां से हाइड्रोजन 1 2 3 मूव करेगा,
और डबल बॉन्ड इसका उल्टा चल के आ जाएगा, तो ये अमाइड, इसको बोलते हो आप लोग IMIDOL, इमिडोल, अमाइड इमिडोल। आगे बढ़े, हाइड्रेजोन, ठीक है जी। जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे ना आप 12वीं क्लास में, तो वहां आपको ये मिलेगा हाइड्रेजोन। ओके, तो वापिस चेक करें, यहां मेरे पास हाइड्रोजन, ये 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड है, मतलब सैचुरेटेड है, ठीक है। 1 2 3 हाइड्रोजन चला, जिधर हाइड्रोजन चला उसका उल्टा डबल बॉन्ड चल पड़ा। तो 2 नाइट्रोजन पड़ोसी हो तो इसको क्या बोलते हो, एजो, वैसे डाइएजो भी बोल सकते हो आप इसको, 2 नाइट्रोजन है तो हाइड्रेजोन। हाइड्रेजोन देखिए इस नाम के अंदर AZO, ठीक है जी। हाइड्रेजोन क्या बन गया, डाइएजो। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखिए आप, यहां फिर वही हरकत है, यहां मेरे पास NH2, 3 बॉन्ड है, 1 2 हाइड्रोजन, डबल इसके पड़ोस में है, तो हाइड्रोजन यहां से चलेगा, डबल इसका उल्टा चलेगा, तो स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा जस्ट उसका ऑपोजिट। देखिए दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ऑपोजिट ऑपोजिट, ठीक है जी। ये वैसे आप देखें तो कहीं ना कहीं ये अमाइन है, ये इमाइन है, ओके, और डबल बॉन्ड आपके पास आ रखा है, तो सेकेंडरी और प्राइमरी इमाइन का मिक्सचर बन गया ये, डन। यहां फिर वही हरकत है, आपके पास डबल बॉन्ड NOH है, एरोमेटिक के अंदर से, एरोमेटिक तो आप समझते होंगे ना, बेंजीन रिंग को बोलते हैं हम लोग। फिनाइल लगा हो तो हम AR लगा देते हैं, हाँ फिनाइल, ठीक है। तो 1 2 3 यही हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनोल जैसा स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड ओल, OH के जस्ट पड़ोस में डबल बॉन्ड है। तो एक जनरल लॉजिक डेवलप करें अपने दिमाग में, तो जिधर डबल आएगा उसका उल्टा, 1 1 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, वहां H का मूवमेंट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास नाइट्रोसामाइन। नाइट्रोसो प्लस अमाइन इज इक्वल टू नाइट्रोसामाइन। तो इनके अंदर भी टोटोमेरिज्म हमें परफेक्टली दिख रहा है। अब मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूं जहां मैं आपको बताऊंगा कीटो इनोल में परफेक्टली हम काम करेंगे कि इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म के कंपैरिजन में अनस्टेबल है, तो उसको हम स्टेबल क्यों करें। पहली बात तो स्टेबल क्यों नहीं है, व्हाई द इनोल इज अनस्टेबल, उस पर काम करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। तब तक आप टोटोमेरिज्म को अगर आप ढंग से समझना चाहते हैं तो एक बार रिवाइज करके देख लें। मुझे लगता है इसके बाद कभी आपको दिक्कत आएगी, आप किसी भी मॉलिक्यूल को देखकर टोटोमेरिज्म के बारे में इजीली प्रेडिक्ट पाएंगे। जो मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई थी, या तो वो कहीं ना कहीं ऑक्साइम हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके पास इनोल हो, चलो ऑक्साइम को हटा देते हैं, या तो वो इनोल हो, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के पास अल्फा पोजीशन पे एक एसिडिक हाइड्रोजन हो, सैचुरेटेड एटम पे, हाइड्रोजन कार्बन नहीं बोल रहा, एटम पे, और तीसरी बात मैं बोल रहा हूं आपसे, कहीं ना कहीं गामा पोजीशन पे आपके पास एक अल्फा, जैसे अल्फा था ना वैसे गामा पोजीशन पे एक एचओ सैचुरेटेड एटम पे, और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, तब आप टोटोमेरिज्म के बारे में परफेक्टली यस और नो में बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। अभी हमारा डिस्कशन था उसमें मेनली मैं आपसे पूछ रहा था कि टोटोमेरिज्म है या नहीं। अब मेरा जो मेन पार्ट है कि जो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म है उनमें से स्टेबल कौन है, तो मैं आपको बताऊं, जो इनोल फॉर्म है वो अनस्टेबल है, क्योंकि वो C डबल बॉन्ड COH, तो C डबल बॉन्ड C, यहां कीटो है, ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है जी, C डबल बॉन्ड O है। तो जो आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, या इसको आप ऐसे बोलें, जो आपके पास बॉन्ड एनर्जी है वो C डबल बॉन्ड C की, बोन एनर्जी ऑफ द C डबल बॉन्ड C, बोन एनर्जी ऑफ द C डबल बॉन्ड C, वो क्या है जी, वो लेस है। तो भाई जो बॉन्ड एनर्जी लेस होगी, जहां बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, वो क्या होएगा, अनस्टेबल, जबकि कीटो फॉर्म आपको क्या दिखती है, स्टेबल। तो हमारा जो मेन टास्क होएगा कि हम इनोल को किस तरीके से स्टेबलाइज करें, या फिर इनोलिक कंटेंट को कैसे बढ़ाएं। तो जो मैं हेडिंग लिखने जा रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी एंड परसेंटेज ऑफ इनोल। कुछ फैक्टर्स को स्टेबलाइज करेंगे और कुछ इनोल को कुछ स्टेबलाइज करेंगे, कुछ रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजकर, मैंने बार बार कहा
ये एक इक्विलिब्रियम का मिक्सचर है, ये एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इनोल एज वेल एज परसेंटेज ऑफ इनोल। तो जो फैक्टर स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो सबसे पहला फैक्टर, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, बस आपको चारों में से देखना है कि कौन सा प्रॉपरली एप्लीकेबल है, कौन सा काम कर रहा है। तो जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूं, नंबर 1 पे जो मेरे पास फैक्टर बनेगा वो है रेजोनेंस। अगर आपको रेजोनेंस दिखता है, अगर आपको रेजोनेंस दिखता है, ठीक है जी, अगर आपको टोटोमेरिज्म के बाद रेजोनेंस दिखता है तो मान के चलिए कि रिएक्शन मैक्सिमम फॉरवर्ड होगी और जो इनोल फॉर्म है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, 99% की तरफ बढ़ेगा, जबकि कीटो फॉर्म जो है वो लीस्ट हो जाएगा। सो रेजोनेंस इनोलिक फॉर्म की परसेंटेज को एज वेल एज स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। और इसके साथ आप अगर एरोमेटिसिटी समझ चुके हो तो कहीं ना कहीं जो एरोमेटिसिटी है वो भी हाई लेवल पे, जो एरोमेटिसिटी है वो भी हाई लेवल पे इसको फेवर कर रही है। तो कहीं ना कहीं रेजोनेंस एज वेल एज स्ट्रक्चर का एरोमेटिक होना, एरोमेटिसिटी फेवर्स द परसेंटेज एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ द इनोल। तो ये फैक्टर आपके दिमाग में रहना चाहिए कि फैक्टर हमें इनोल को फॉरवर्ड भेजने में, अब कई बार ऐसा भी पूछते हैं, आउट ऑफ द 4 गिवन इक्विलिब्रियम्स ऑफ कीटो इनोल और द टोटोमर्स, कहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है? तो मेरे भाई जहां प्रोडक्ट ज्यादा है, और प्रोडक्ट में कौन पड़ा हुआ है? इनोल पड़ा हुआ है। तो के इक्विलिब्रियम इसका एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा। क्यों हाई हो जाएगा? क्योंकि इसमें इनोल का परसेंटेज एज वेल एज स्टेबिलिटी दोनों बढ़ गए हैं, दोनों बढ़ गए हैं। तो एरोमेटिसिटी बोलते हैं चाहे रेजोनेंस बोलते हैं, दोनों के दोनों फेवर करेंगे। किसको फेवर करेंगे? इनोल को। आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस के बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलर नॉन पोलर सोलवेंट, रिंग स्ट्रेन, इस पे हम काम करेंगे कीटो इनोल। क्लियर है? तो आप पढ़ते रहिए, इसके अगला फैक्टर मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए नंबर 2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की प्रेजेंस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और शायद पिछले 40-45 मिनट का डिस्कशन सुनने के बाद आपके दिमाग में एक बात तो आई होगी, क्या? कि टोटोमेरिज्म का नाम प्रोटोट्रोफिज्म है। मतलब अगर जितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होएगा उतना ज्यादा आप टोटोमेरिज्म करवा पाएंगे। तो इसमें एक्चुअल में ना परसेंटेज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाए, ये नहीं है, ये परसेंटेज ऑफ इनोल को, तभी आपने हेडिंग पकड़ी होगी परसेंटेज ऑफ इनोल एंड स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। तो चेक करें, अगर मेरे पास CH3CO, CH2CO, CH3 लिखा हुआ है, अगर मेरे पास CH3CO, CH2COO, CH3 लिखा हुआ है, तो देखें सेंटर वाले कार्बन का एसिडिक नेचर है, लेकिन एक किसकी वजह से? कीटो, दूसरा भी कीटो, किसकी वजह से? कीटो। ओ, ये हो गया एस्टर। और मैंने आपको बताया था एस्टर का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर कीटो से कम है। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब तो खींच रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को, ये खींच रहे थे, ये कहता भाई उधर से क्या खींच रहा है, मेरे से भी ले ले, तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम हुए। इनोलिक स्ट्रेंथ, इनोलिक परसेंटेज मेरे पास, अगर मैं इसको 1 लिखता हूं, इसको मैं 2 लिखता हूं, तो 1 के अंदर इनोलिक परसेंटेज 2 के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी। 1 के अंदर इनोलिक परसेंटेज 2 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी? तो ये कुछ बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि इनोलिक फॉर्म का परसेंटेज बढ़ाना है, स्टेबिलिटी बढ़ाना है। क्लियर? तो यहां परसेंटेज बढ़ी है, रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई है। हां, अगर आप इसका इनोलिक फॉर्म लिखने में इंटरेस्टेड है, CH3 COH डबल बॉन्ड, लो जी, ये इसका इनोलिक फॉर्म बन गया। तो कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये भी तो शो कर देगा, तो मैंने कहा भाई ये भी शो कर देगा, ये भी कर देगा। जो ज्यादा एसिडिक है वो प्राइमरली वो ज्यादा शो करेगा। इस वजह से
पहला क्वेश्चन होता है टोटोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जब टोटोमेरिज्म शो करने लग जाए तो इनोल परसेंटेज, इनोल बना कि नहीं बना, बनाना आता है कि नहीं आता, और जब इनोल बनाना आ जाए तो उसके बाद अगला काम पता है क्या होता है, इनोल बनाना आ जाए तो उसके बाद अगला काम पता है क्या होता है, इनोल स्टेबल है कि नहीं है, इनोल की परसेंटेज ज्यादा हुई कि नहीं हुई, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इनोल की परसेंटेज को बढ़ा देते हैं, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा रहे हैं। स्टेबिलिटी बढ़ाने की वजह, वैसे तो यहां स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, लेकिन उसको मैं अलग से डील करूंगा, फिलहाल आप समझें कि रेजोनेंस हो जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो पक्का इधर स्टेबिलिटी और परसेंटेज कुल मिला के रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और उससे के इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा, के इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, बाद में क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे कम से कम 35 क्वेश्चन, किस पर, टोटोमेरिज्म पे, जिससे फुल फ्लैश आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी।